देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सॉरी, चालू हो गया वीडियो देखना था, चालू हो गया नहीं तो रेड से होता है, किससे होता है? चालू है ना, बस ठीक है सर, मेरे को आइडिया नहीं है साहब इन चीज़ों का। देखो गीता जी में 3 षटक है। पहला षटक तो कर्म योग है जो अभी फिनिश हुआ है, बीच अब दूसरा षटक चालू हो रहा है भक्ति योग का, उसके बाद है ज्ञान योग का। भक्ति योग बहुत ही विलक्षण योग है। ऐसा मान लो कि कर्म रूपी और ज्ञान रूपी जो मंजूषा है उसमें भगवान ने ये भक्ति रूपी रत्न छुपा के रख रखा है, ऐसा मान लो आप। ये जो भक्ति है सर ने अभी बताया, ये इंद्रियों से नहीं, मन बुद्धि और श्रम से होती है बुद्धि। अब भगवान इसमें क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग में, कि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग को और कर्म योग को समझने में थोड़ा सा फर्क ये है कि भगवान शर्तें रख रहे हैं कि भक्ति योग में अर्जुन तेरे को बता रहा हूँ, अपने लेवल पर बता रहा हूँ, तो उसके लिए तेरे को क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है वो बता रहे हैं भगवान पहले। तो भगवान क्या बता रहे इस श्लोक में? पहला नंबर का श्लोक है, बड़ा काम का श्लोक है, भक्ति योग का सबसे विलक्षण श्लोक है ये। मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान क्या कह रहे हैं? पहली शर्त भगवान ने ये रही है, मय्यासक्त मना पार्थ। पार्थ कह रहे भगवान, पार्थ का मतलब सबसे प्यारा, 9 जगह गीता में श्लोक में है पार्थ। पार्थ का मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि मय्यासक्त, मुझ में आसक्त मन वाला होकर के तू मुझे सुन। पहली शर्त तो भगवान ने ये लगाई है कि मुझ में आसक्त मन वाला होकर के तू मुझे सुन। अब भगवान ये क्या, मन क्या है? मन एक है, मन एक है, एक जगह ही लग सकता है मन। अगर ये मन मान लो संसार की तरफ लग जाता है तो परम दुख का कारण बन जाता है, परम पीड़ा का कारण बन जाता है। और यही मन यदि भगवान में लग जाता है तो परम सुख का कारण बन जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तेरा जो मन है ना, मुझ में आसक्त होकर के सुन। तो मतलब पहली शर्त भगवान ने लगाई आसक्ति। आसक्ति शुरू से 6 चैप्टर में बेकार चीज बताई है, लेकिन यहां पर आसक्ति को भगवान ने प्रायोरिटी दी है कि तेरा मन मुझ में आसक्त हो तभी मैं तुझे वो बात बताऊं। आसक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्ति का मतलब होता है टोटली, कंप्लीटली एंड इंटेंसली फोकस, किसी चीज पर एकदम एक ही बिंदु पर अपन केंद्रित हो जाएं, उसको बोलते हैं आसक्ति। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, आप तन मन और प्राण तीनों से एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाए कि यार बस दिन रात वही मुझे दिखे, इसको बोलते हैं आसक्ति। तो भगवान कह रहे ऐसे मन को तुम मुझ में आसक्त होकर के सुन। एक इसके बारे में बताते हैं, रसखान के बारे में। रसखान क्यों थे? बहुत शाही खानदान से थे रसखान। रसखान बहुत शाही खानदान से थे, लेकिन वो क्या है, एक बार क्या हुआ, एक साधारण सा व्यापारी था, उसके लड़के पर इतना आसक्त हो गए, वो उसके रूप पर आसक्त हो गए। अब उनको वो खुद को ही भूल गए कि यार मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अब वो ये उनके दिमाग में ये थी कि यार ये लड़का मुझे बस दिखता रहे, दिन रात बस उसी लड़के के बारे में सोचते कि यार बस ये कहीं कहीं मुझे दिखता ही रहे ये। और वो उस घर के जो सामने है, लड़के का जो घर है उसके सामने जाके खड़े हो जाते थे कि कहीं वो खिड़की झरोखे में से आता जाता तो नहीं दिख जाए, कहीं बस मुझे उसकी झलक दिख जाए। वो ये भी भूल जाते थे कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या पहन रखा है, मैं किस खानदान से हूँ, लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं रसखान का। और रसखान का बस एक ही रहती है कि भगवान ये बच्चा मुझे कैसे भी दिख जाए। भगवान को ये बड़ा प्यारा लगा कि यार ये तो आसक्त मन है, यार ये तो बड़ा है, अपना काम का है, इसको खींच लाओ। भगवान ने उस क्षणिक क्या एक घटना घटित हुई, भगवान ने उसको उस रूप के अंदर अपनी छवि दिखा दी। भगवान ने श्री जी का चित्र दिखा दिया उसके अंदर, और रसखान रस की खान बन गए। इसको बोलते हैं आसक्त मन, यानी मुझ में आसक्त मन वाला होकर के तू मुझे सुन। पहली शर्त तो भगवान ने ये लगाई यहाँ पर। दूसरी शर्त लगाई असंशयम, संशय रहित होकर के सुन।
भक्ति योग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है संशयम, मतलब श्रद्धा और विश्वास के साथ तू मुझे सुनना। अब विश्वास ऐसा नहीं, जीवित विश्वास चाहिए, मरा हुआ विश्वास नहीं चाहिए, जीवित विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या, देखो असंशय क्या है। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, उसके अंदर बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया, अकाल जैसी कंडीशन आ गई उसके अंदर। लोग त्राही त्राही करने लग गए। तो लोगों ने, गांव वालों ने सोचा कि यार मंदिर में जाकर के पूजा की जाए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी। सब लोग पूजा करने गए मंदिर के अंदर। वहाँ पर एक बच्चा था, बालक, वो अपने साथ छाता लेकर गया, मंदिर में छाता लेकर गया, इस बात से कि कहीं बारिश ना हो जाए और मैं भीग नहीं जाऊं। प्रार्थना पूरी हो गई कंप्लीट, लेकिन जैसे ही मंदिर से सब लोग बाहर निकले, मूसलाधार बारिश चालू हो गई। तो एक महात्मा ने, संत ने कहा कि ये जो बारिश हो रही है ना, इस बालक का विश्वास का आंसर है ये। तुम सब लोग यहां पर मंदिर के अंदर प्रार्थना करने आए, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना में संशय था। क्या संशय था? कि हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं भी होगी, भगवान हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। लेकिन इस बालक के मन में पूरा विश्वास था कि यदि मैं भगवान से कुछ मांगने जा रहा हूं तो वो मुझे कुछ देंगे ही देंगे, वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो ये जो बारिश है ना, ये जो विश्वास है, इसका आंसर जो है प्रार्थना, जो भगवान ने इसकी प्रार्थना स्वीकार की है, इसकी प्रार्थना का आंसर है ये बारिश। तो ऐसा असंशय होना चाहिए। तो भगवान ने दूसरी शर्त क्या लगाई इसमें? असंशयम, मयि आसक्त मना पार्थ, और असंशयम। तीसरा जो है योगम युक्तम, योगम युंजन मदाश्रय, मतलब तू यत्न कर। अपन कोई सा भी यत्न से मतलब यहां पर ये होता है, यत्न जब वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है आप कोई सा भी साधन करो, चाहे कर्म योग का करो, चाहे ज्ञान योग का करो, या भक्ति योग का करो, किसी का भी योग करो, उसका आंसर सिर्फ ये होता है कि शरीर संसार से हमारा कैसी भी तरह से संबंध विच्छेद हो जाए, ये होता है यत्न। तो यत्न करने में भगवान कह रहे कि मेरा आश्रय ले, बस कोई सा भी यत्न कर, लेकिन आश्रय किसका हो? मेरा हो। ये शर्त भगवान ने इस कंडीशन में पूरे भक्ति योग में स्टार्ट करी है। एक तो आसक्ति, आश्रय और असंशय, श्रद्धा, भक्ति, इनको लेकर के अगर तू मुझे चलेगा ना, तब मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा अर्जुन, ऐसा विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिसको जानने के बाद तुझे जानना कुछ शेष बचेगा ही नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ शेष बचेगा ही नहीं। अब ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? इसमें ज्ञान क्या है? विज्ञान सहित ज्ञान का मतलब होता है समग्र रूप। विज्ञान सहित ज्ञान कह लो चाहे समग्र रूप कह लो, एक ही बात है। समग्र रूप का मतलब सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ये तीन रूप होते हैं। तो ये समग्र रूप बताऊंगा भगवान। ज्ञान क्या है इसमें? ज्ञान ये है कि जो संसार है ना, ये संसार ये किससे पैदा हुआ है? भगवान से पैदा हुआ है, और भगवान में ही ये स्थित रहता है, और भगवान में ये लीन हो जाता है। ऐसा मानना ज्ञान है। और यदि मान लो ये अपन जान जाए कि भगवान सर्वत्र है, भगवान से ही आए हैं, और ये जो कुछ है सृष्टि है, हम भी परमात्मा स्वरूप भगवान ही है, ऐसा अनुभव होना, वासुदेव सर्वम का अनुभव होना, ये क्या है? विज्ञान है। तो इसको बोलते हैं विज्ञान सहित ज्ञान। तो भगवान ने ये शर्तें इसके अंदर सबसे पहले लगाई है कि भगवान बता रहे हैं, अब मैं तेरे को बताता हूं कि वो जो सर्वत्र मतलब जो विज्ञान सहित ज्ञान है, वो भगवान अगले स्टेप से चालू कर रहे हैं। ये देखो भगवान सब बता रहे हैं समग्र रूप को, भगवान कैसा बता रहे हैं देखो। तो भी नहीं रहा, दबा दिया नीचे वाला, हिंदी में बोल रहा था। भूमि रापो नलो वायु बुद्धि अहंकार रेव चे, बुद्धि रेवे एवच, बुद्धि अहंकार रेव चे भिन्ना प्रकृति अष्टा, बता दो। कोई नहीं सर, मैं इससे बोल दूंगा, कोई खास बात नहीं है ऐसा, रहने दो सर, कोई नहीं है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चह, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, अपरेपति स्तन्य प्रकृतम वेदि में पराम, जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। भगवान कह रहे हैं देखो, भगवान कह रहे हैं देखो, ये पांच चीज बता रहे भगवान, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत बताए भगवान ने। ये पांच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकार की, आठ तत्वों वाली अष्टवा, ये मेरी कैसी है? अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति यानी प्रकृति है, जो मान लो ये मेरी अपरा प्रकृति, आठ अष्टवत तत्वों से मिलकर के मेरी अपरा प्रकृति बनी हुई है। इन आठ तत्वों से भिन्न मेरी अर्जुन एक और परा प्रकृति है। उसमें और इसमें क्या अंतर है कि अपरा प्रकृति तो जड़ प्रकृति है, परिवर्तनशील प्रकृति है, और जो मेरी परा प्रकृति है वो कैसी है? चेतन है, परिवर्तन रहित है। तो ये क्या करती है? परा प्रकृति अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेती है, संयोग कर लेती है। उस संयोग से क्या हो जाता है? जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो किसकी जीव कैसा पैदा होता है? अपरा प्रकृति को अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य से जीव बना बैठा है। ये जीव बना बैठा है, जीव है नहीं, ये जीव है नहीं, जीव इसने मान रखा है, जीव बना बैठा है। और इस तरह से इसने संसार को धारण कर रखा है, इस जीव ने। ये तम धार्यते, इस संसार ने, इस संसार को धारण कर रखा है इस जीव ने। तो भगवान ये नाम बता रहे कि ये मेरी प्रकृति है। तो भगवान ने शुरू में स्टार्टिंग में क्या बताई? एक तो अपरा प्रकृति के बारे में बता दिया, आठ तत्वों वाली, और दूसरी बताई परा प्रकृति जो मेरी चेतन है और परिवर्तनशील है, और जगत कैसे धारण करता है ये बताया। अगला श्लोक में भगवान बता रहे हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे भी ये प्रपगंदे माया मेताम तरंती थे। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है ना अर्जुन, माया, ये त्रिगुणमयी माया, ये मेरी बड़ी दुरत्ती है। मतलब दुरत्ती का मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर इससे पार पाना। लेकिन इससे पार कौन पा सकता है? इससे वही पार कर सकता है जो केवल मेरे शरण में है, जो केवल मेरी शरण में। केवल वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, कि केवल जो मेरे शरण है ना वो ही इस माया से तर सकता है, वो ही इस मार्ग को पार कर सकता है। अब देखो इसका एक कहानी सुनाता हूँ जोरदार। एक बार क्या हुआ, नारद जी थे, देवर्षि नारद जी, वो हिमालय के पास, गंगा तट के पास एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। ठीक है सर, तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या बहुत लीन थी। तो उसकी तपस्या को देख करके इंद्र को वो लगा कि यार ये मेरा सिंहासन कहीं नहीं छिन जाए। तो अब वो इंद्र ने क्या किया, कामदेव जी को भेज दिया उनके पास नीचे कि इनकी तपस्या भंग करके आओ। कामदेव जी नीचे आए। अब क्या हुआ, कामदेव जी ने कृत्रिम वातावरण बना दिया नारद मुनि के चारों तरफ सुगंधित वो महलों की माला लगा दी और सजावट कर दी, और धीरे धीरे हवा चलने लग गई, बसंत ऋतु आ गई, अप्सराएं उसके चारों तरफ नृत्य करने लग गई। तो अगर सीन को देखे कोई आदमी तो बड़ा से बड़ा आदमी भी मुग्ध हो जाए, लेकिन नारद मुनि को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उस समय, और नारद मुनि अपनी तपस्या में ही लीन रहे। इसको देख करके क्या लगा कि कामदेव घबरा गया कि यार नारद कहीं मुझे श्राप न दे दे। तो वो गया नारद जी के पास कि साहब मुझे तो माफ़ कर दो, मुझे तो इंद्र ने भेजा है साहब, मैं तो साहब माफ़ी चाहता हूँ। तो उस समय नारद जी ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा चलो ठीक है जाओ आप। ऋषि उसको भी माफ़ कर दिया, इंद्र को भी। उसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि शिव जी के पास चले गए। शिव जी से उनने कहा कि साहब मैंने ना कामदेव को जीत लिया है। अब शिव जी को लगा यार ये नारद को यार अहंकार हो गया इस चीज़ का। तो उसने शिव जी ने कहा इसका अहंकार कैसे दूर किया जाए, सोचा मन में। तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि ऐसा है, तुमने ये बात तो मुझे कह दी ठीक है, लेकिन ये बात विष्णु जी को मत कह देना। अब ये बात उनको बुरी लगी नारद जी को कि यार मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और ये पता नहीं शिव जी ऐसा कैसे कह रहे कि मैं ये बात क्यों नहीं कहूँ। तो वो ये बात कहने के लिए वहाँ विष्णु जी के पास तुरंत पहुँच गए। उन्हें सारी वृतांत सुना दिया साहब कि साहब मेरे को ऐसे ऐसे है और अब मैंने कामदेव को जीत लिया है। विष्णु जी को भी ये लगा कि यार इसने अहंकार आ गया नारद जी को। तो अब क्या हुआ कि अब विष्णु जी का काम तो क्या है, अहंकार को पीना। सामने वाला जो अहंकार है उनका भक्त, उसको पीना, ये काम था भगवान का। तो अब वो क्या करा उनने कि जो ऋषि मुनि जब नारद जी जा रहे थे वापिस, तो उनके रास्ते में उन्होंने एक सुंदर नगर बसा दिया। सुंदर नगर बचा दिया, उसके अंदर एक राजा था और उसके अंदर राजा की एक राजकुमारी थी। वो राजकुमारी का नाम था विश्व मोहिनी, बहुत सुंदर थी वो।
अब वो क्या हुआ कि भगवान ने उसकी स्वयंवर की रचना भी कर दी उसी समय। अब नारद मुनि को उसको देखा उसने उसके कि यार ये राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। अब उसके शकल देख के ही नारद मुनि की तपस्या सब कुछ वैसे ही होगी कि यार इससे तो मेरे को शादी होनी चाहिए यार, ये मेरे से साथ मतलब मेरे माला मेरे ऊपर डाले यार ये। ऐसा उस नारद जी के मन में ये बात आ गई। अब नारद जी ने सोचा कि विष्णु का आह्वान किया उनने, विष्णु जी महाप्रकट हो गए कि साहब क्या चाहते हो तुम? नारद जी बताओ क्या करना है? साहब ये आपका घर भी बस गया, शिव जी का घर भी बस रहा है साहब, मेरा घर नहीं बस रहा साहब, मेरा घर भी बस जाए साहब, आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि ये वरमाला मेरे ऊपर आ जाए, डल जाए राजकुमारी की। भगवान ने कहा देखो ऐसा नारद जी, जो होगा ना वो तुम्हारे भले के लिए होगा, बस ये बोले भगवान। तो अब बता तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है सर गुरुदेव महाराज कि आपकी जो मुझे उधार का दे दो, आपका शरीर उधार का, मतलब उनके पास खुद के पास तो इतनी अच्छी शक्ल नहीं थी चलो, तो उनने कहा कि मुझे आपका उधार का माल दे दो। तो उनने कहा, विष्णु जी ने कहा आप बताओ क्या? बोला आपका जैसा रंग मुझे दे दो। तो भगवान विष्णु ने क्या करा कि अपने गर्दन के जो नीचे का जो हिस्सा था ना वैसा कि वैसा उसको दे दिया नारद मुनि को, वैसी भुजाएं वैसे सब कुछ दे दिया, लेकिन जो ऊपर का जो था ना मुंह वो बानर का बना दिया, बंदर का बना दिया। अब अपनी शक्ल तो कोई देख सकता नहीं कि मेरा कैसी शक्ल है। नारद जी चले गए स्वयंवर में। जैसे ही वो स्वयंवर में पहुंचे लोग हंसने लग गए। अब नारद जी को कुछ पता नहीं चला माजरा। नारद जी ने सोचा मैं तो सबसे जोरदार हूं, मेरे तो सब कुछ अच्छा, हाथ पैर सब जोरदार है। नारद जी एक जगह जा करके बैठ गए आगे। फिर उधर से निकली वो राजकुमारी जी। राजकुमारी जी ने उसको देखा, फिर जो पलटा हंसने लगी मन में, फिर आगे चल दी। तो नारद मुनि ने सोचा कि शायद इसने मुझे देखा नहीं है। नारद जी को पता नहीं क्या, और जाके उधर जाके बैठ गए। फिर नारद जी की तरफ वो देखे, फिर इधर आ गया। पूरा चक्कर लगा लिया उसने, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर उस समय भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के उनने वरमाला डाल दी। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि विष्णु मोहिनी ने विष्णु जी के वरमाला डाल दी और जबकि मेरे डालनी चाहिए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। फिर बाद में जब वो बात हुई आगे, तो विष्णु मोहिनी ने कहा नारद जी आपका चेहरा तो देखो। तो नारद जी ने जलाशय में अपना चेहरा देखा तो बानर का जैसा चेहरा दिखा उनको। वो विष्णु जी पर बड़ा क्रोधित हुए। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है ना, आप भी उसी तरह नारी का वियोग सहन करोगे। अब ये देखो, अब कालांतर में ये बताते हैं लोग कि भगवान श्री राम को विष्णु जी का अवतार बताकर उन्होंने सीता जी का वियोग सहन किया। तो अब जैसे ही देखो, मेरा मतलब तो ये है कि जैसे ही अब विष्णु जी की माया जब समाप्त हुई, विष्णु मोहिनी उनमें समा गई, विष्णु जी की माया सब खत्म हो गई, नारद जी का अहंकार खत्म हो गया, तब उनको लगा कि यार मैं तो कहाँ आ गया। और फिर उसने विष्णु जी से माफ़ी मांगी। तो मतलब कुल मिला के भगवान को बताना था माया के बारे में बताया कि मेरी माया से पार पाना तो बहुत ही दुरत्य है, ये बताने की कोशिश की गई थी भगवान ने यहाँ पर। ये तो केवल वो ही कर सकता है जो अनन्य भाव से केवल मेरे शरण होता है। माम ये प्रपगंदे, जो केवल मेरी शरण होता है ना, वो इस माया से तर सकता है, बाकी कोई बस की बात है नहीं इसकी। नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है ये। अगला श्लोक ये कह रहा है, चतुर्विधा भसन्ते माम जना सकृतिर्जुन आर्ते जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परतर्षुव। भगवान कह रहे कि कौन मेरे शरण होता और कौन मेरे शरण नहीं होता। जो आसुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, वो तो शरण नहीं होते। तो शरण कौन होता है? तो भगवान ने अपने बारे में बताया कि मेरे जो 4 तरह के जो भक्त हैं ना, वो मेरी शरण में होते हैं। कौन कौन से भक्त हैं जो मेरे 4 तरह के भक्त होते हैं और वो कैसे होते हैं? भगवान ने बताया, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। ये 4 तरह के जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त को ज्ञानी भक्त कहते हैं। इस तरह के जो 4 भक्त हैं ना, वो मेरे शरण होते हैं अर्जुन। अपने स्वरूप, अपने जो गुण है, अपना जो स्वभाव है, उसके अनुसार ये होते हैं 4 तरह के। तो भगवान बताते हैं अर्थार्थी। ये अर्थार्थी क्या है? अर्थार्थी का मतलब होता है कि जो धन संपत्ति वैभव जो भी कुछ चाहिए ना, मुझे केवल भगवान से ही चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल मुझे भगवान से ही इसको प्राप्त करना है। वो होता अर्थार्थी भक्त। तो ये अब ये अर्थार्थी है, पैसा चाहिए वो ही भगवान से चाहिए भाई। तो अपन अर्थार्थी को भक्त कैसे माने? बात क्वेश्चन आती है, अर्थार्थी भक्त कैसे हो सकता है? पैसा चाहिए, पर पैसा तो अपन मानते हैं तो भोग माया होगी है, तो फिर ये भक्त कैसे है? तो इसका जवाब स्वामी जी देते हैं, क्योंकि उसके मन में संसार की इच्छा नहीं है, वो भगवान निष्ठ है। जो उसके जो मन में है ना, वो भगवान की मुख्यता है, वो उसने भगवान को चिपका रखा है अपने पास, इसलिए वो भगवान का भक्त है वो। जबकि भोगार्थी में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है भोगार्थी।
भोगार्थी में क्या होता है, भोगों की इच्छा होती है, लेकिन वो किससे होती है, संसार से। झूठ कपट बेईमानी, जो भी काम करेगा ना, वो कैसी भी तरह से मेरे को धन मिले, कैसी भी तरह से पैसा मिले, वो होता है भोगार्थी। भोगार्थी होता है संसार के, और अर्थार्थी होता है भगवाननिष्ठ। ये फर्क है दोनों के अंदर, इसलिए अर्थार्थी को भक्त कहा गया है। जैसे ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी का 5 साल का बालक ध्रुव जी जो तपस्या करने जाते हैं, बीच में नारद जी मिलते हैं, उनको 12 अक्षरों को कहते हैं, 12 अक्षरों का उनको देते हैं ज्ञान कि 12 अक्षरों का श्लोक है, उसको 6 महीने में वो प्राप्त कर लेते हैं। राजगद्दी को भगवान उनको दे देते हैं ध्रुव को। लेकिन वो एक अलग बात है कि जो राजगद्दी मिलने के बाद भी उस समय उसको ध्रुव जी को लगता है, क्योंकि उनका अंतर्ज्ञान अब शुद्ध हो चुका होता है, उनको लगता है यार मैंने यार क्या मांग लिया भगवान से, राजगद्दी मांग ली। वो उस समय उनको नहीं लगा, लेकिन वो मांगने उस समय राजगद्दी ही गए थे। तो ये तो था अर्थार्थी भक्त। दूसरा होता है आर्त भक्त। आर्त भक्त का मतलब ये कि भगवान से ही मेरे मतलब दुख दूर हुए। जैसे हम सब लोग आरती तो भक्त हैं, केवल जब हम दुख होते हैं तब भगवान को याद कर लेते हैं, वैसे कोई याद नहीं करे। तो आर्थ मतलब ये होता है केवल भगवान को याद करे उस समय, और किसी को याद नहीं करे, वो होता है आरती। केवल भगवान का ही सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। जैसे उस समय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका उत्तरा का। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र डाला था तो उसके मन में क्या था, उसके मन में सिर्फ एक बात थी कि हे देवाविदेव मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान को सिर्फ याद किया उनने कि ये तो आपस में लड़ने बैठे हैं दोनों, ये तो एक दूसरे के मृत्यु का कारण बने हुए हैं, मेरी आप रक्षा करो। ये जो लोहे का जो धधकता हुआ बाण जो मेरा आ रहा है, चाहे भले ही मेरे को मार दे लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ये उनका था बात। तो ये उत्तरा जो थी ना, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। द्रौपदी भी है, लेकिन द्रौपदी ने क्या हुआ, पहले सारा खुद का भी लिया, साड़ी पकड़ी, और दूसरी बात सबसे उसने एक बार सबसे मांगा, भीष्म पितामह के पास भी गई, धृतराष्ट्र के पास भी गई, अपने जो पांडव है उनके पास भी गई, लेकिन जब किसी का बल नहीं मिला तब उन्हें याद किया, और जैसे ही उसने सब कुछ भगवान को अन्य भाव किया, भगवान ने तुरंत उसका काम किया। ऐसे तीसरा है गजेंद्र। गजेंद्र हाथी जो था, उसको कितना अपने भरोसा था, वो लड़ा, मगरमच्छ से लड़ता रहा 100 साल तक लड़ा वो उसको, लेकिन मगरमच्छ फिर भी उसको सेंटर में ले गया। और भगवान ने देखो जैसे उसने, जब उसका बल सारा टूट गया, नीचे आ गया वो काफ़ी हद तक, तैसे ही उसने उसको, जब पिछले जन्म का जो याद आ गया उसको, उसने जैसे ही याद किया, भगवान उस समय खाना खा रहे थे, लक्ष्मी जी कह रही कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने भगवान ने कहा, इतने तेजी से भगे, वो गरुड़ से भी तेज भगली है उस समय, कि साहब बोले कि मैं ना गजेंद्र थी बोलते तो वहाँ पहुँच गए, हाथ थी नहीं बोला, उससे पहले हाथ से और थी से वहाँ पहुँच गए। ऐसे भगवान ने उनकी रक्षा करी। बताओ आर्थ की, मेरा भक्त दुविधा में है, पूरी मुसीबत में है, मुझे तुरंत उसके पास जाना है, तो मतलब हाथ थी नहीं बोल पाए, थी में तो वो वहाँ पहुँच गए। ये होता आर्थ भक्त। एक होता जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त का मतलब होता है वो ये जानना चाहता है कि मेरा स्वरूप क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, या क्यों आया हूँ, ये भगवत तत्व है क्या चीज़। इस चीज़ को जानने के लिए मुझे केवल भगवान का ही सहारा चाहिए। मैं इसको चीज़ों को जानने के लिए केवल भगवान से ही जानना चाहता हूँ, और किसी से नहीं जानना चाहता। न मैं गुरु से जानना चाहता हूँ इस शर्त को, न मैं शास्त्र से जानना चाहता हूँ, न मैं किसी और से जानना चाहता हूँ, मुझे तो भगवान से ही सुनना है। जैसे उद्धव जी थे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। जब भगवान जा रहे थे तो भगवान ने उसको, उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो उद्धव जी इसके सबसे बढ़िया जिज्ञासु है। इस समय आप देख लो, अर्जुन को देख लो, अर्जुन कौन है, अर्जुन ने सारा ज्ञान भगवान से लिया है, वो सब कुछ जानना चाहता, भगवान से ही जानना चाहता, वो किसी और से जानना नहीं चाहता। तो अर्जुन और उद्धव जी, ये दो ऐसे जो जिज्ञासु भक्त है एकदम बिल्कुल। और चौथा होता है प्रेमी और ज्ञानी भक्त, जैसे कि गोपियाँ हैं। इन चारों भक्तों में जो गोपियाँ हैं, जो अपना सुख तो चाहती नहीं है, वो उसको पता ही नहीं, हम वो ये चाहती है भगवान आप बताओ, आप किस में खुश हो, जिसमें आप खुश हो वो हम तो उसमें ही खुश है साहब, बस ये होती है, ऐसी होती है भाव है गोपियों का। तो गोपी जो है ना, वो प्रेमी और ज्ञानी भक्त है। अब इसका आंसर अगले श्लोक में आ रहा है कि गोपियाँ ज्ञानी और प्रेमी भक्त क्यों है, उनको भगवान ने प्रायोरिटी क्यों दी है, यह अगला श्लोक का आंसर है। देखो इसका, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानन अस्वधम से च मम प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि इन चारों भक्तों में से जो प्रेमी और ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे सबसे प्रिय है। भाई क्यों प्रिय है उनको, भगवान ने इसके 3 लक्षण बताए। देखो, एक तो बताए नित्य युक्त, क्योंकि वो नित्य युक्त है। गोपियाँ हमेशा नित्य युक्त है, मतलब वो निरंतर भगवान में लगी रहती है। उनको भगवान भी क्या, वो तो श्री कृष्ण में लगी रहती है बस, उनके लिए तो भगवान श्री कृष्ण ही है, जो कुछ भी है उन्हीं में लगना है उनको। तो चाहे वो दूध निकाल रही है गाय का, चाहे वो दही निकाल रही है, चाहे वो तुलसी को सींच रही है, चाहे लीपा पोती कर रही है, चाहे झाड़ू पोछा कर रही है, चाहे बच्चों को झुला रही है, कुछ भी कर रही हो, एनीवन कोई भी काम कर रही हो, उसका जो चित्त है, मन है, वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ चल रहा है बस।
तो वो नित्य युक्त है। कोई भी काम करो घर में, लेकिन उनका दिमाग उसमें किस में चल रहा है? मन, एक ही मन है। मतलब मई आसक्त मना हो गया ना, मतलब मन को इतना आसक्त कर रखा भगवान, उसके अलावा कुछ उसको सूझता ही नहीं है, बस उसका भगवान की लीलाओं में ही मन है, बस उसको बोलते हैं नित्य युक्त। अब बोला एक भक्ति, उनकी भक्ति केवल अनन्य है। अनन्य से मतलब एक के अलावा कुछ सारा ही नहीं है। उद्धव जी जब ज्ञान उनसे कहने जाते हैं तो बोलते हैं हम तो सिर्फ कृष्ण को जानते और किसी को जानते नहीं, किसी देवता देवती को किसी को नहीं जानते। हम तो, हमारा तो भगवान एक है, तुम सब पता नहीं कितने भगवानों को जानते हो। उद्धव जी से बोलती है वो, तुम पता नहीं कितने लोगों को जानते हो, हमारा तो एक ही है बस कन्हैया, उसके अलावा हम तो किसी को भी नहीं जानते। तो वो होती है एक भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि एक तो नित्य इष्ट है और दूसरी बात एक भक्ति है। तो वो मेरे को बहुत चाहते हैं, मतलब इसमें वर्ड यूज हुआ है अस्वद, मतलब अत्यंत प्रिय है, वो मुझे बहुत प्यारे हैं, वो मेरे मतलब वो मेरे को बहुत चाहते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत चाहता हूं। वो मेरे को अत्यंत वो मेरे को चाहते हैं, तो मैं भी उनको अत्यंत चाहता हूं। तो अब जैसे मान लो इसको समझ लो, जैसे मान लो इसको भगवान कितना चाहते हैं भक्तों को, ये सोचो आप। जैसे कोई बालक होता है, वो माँ को कितना चाहता है, बहुत चाहता है, 2-3 साल का बालक। अब उससे पूछे तू कितना चाहता है भाई, अब माँ से पूछे यार माँ की भावना कैसी है, माँ कितना चाहती है उस बच्चे को, क्या ये बच्चा समझ सकता है? माँ बच्चे को कितना चाहती है ये क्या बालक के समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा इस समझ में। माँ बालक बीमार हो जाता है, माँ सूख जाती है उसके लिए, लेकिन क्या बालक को पता है ये बात? नहीं पता ना। ऐसे ही है भगवान भक्त को कितना चाहते हैं ये भक्ति नहीं जानता। एक बार क्या हुआ, इंद्रदेव ने है ना वरदान दिया था इसको, कौन को? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से भी वरदान मांगा हुआ है। देखो क्या मांगा हुआ है कि सब मेरी जो प्रीति है ना अर्जुन के प्रति, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाए, ये वर दो मुझे। तो आप भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से ये वरदान मांगा था कि मेरी अर्जुन के प्रति दिन दुगनी रात चौगुनी है ना प्रेम हो जाए इसमें मेरा। तो भगवान कितना चाहते हैं देखो भक्तों को, ये बताया इसमें। तो चारों भक्तों में से सबसे जो प्रेमी और ज्ञानी भक्त है ना, उसको भगवान सबसे अत्यंत प्रिय बता रहे हैं इसमें। कामेस्ते स्ते ज्ञाना प्रपगंदेन देवता तम तम नियमस्थाय प्रकत्ता नियते स्वा। भगवान कहते हैं कि देखो भगवान की जो शरण होते हैं ना, वो तो भगवान ने 4 भक्त बता दिए कि ये 4 तरह के भक्त तो मेरे शरण में होते हैं। और जो देवताओं की शरण में होते हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं कि देवताओं की शरण में कौन कौन होते हैं फिर वो, और वो क्या करते हैं, देवताओं का क्या है रिवाज, वो बता रहे भगवान यहाँ पर की। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनका ज्ञान हरा हो गया है, ज्ञान से मतलब क्या ज्ञान हरा हो गया से क्या मतलब, ज्ञान क्या और हरा क्या? ज्ञान का मतलब है जैसे, ज्ञान का मतलब जैसे सब जगह भगवान है, देवता भी भगवत स्वरूपी है। ये जो हमारा ज्ञान है देवता भगवत स्वरूपी है, एक ही सत्ता अनेक जगह भास रही है, एक ही सत्ता अनेक रूपों में भास रही है। यज्ञ तप और ये इसके भोक्ता भगवान ही है। ये सब जो हमारा ज्ञान है, अभी आपने देखा ना 5 पॉइंट में कि यज्ञ तप और दान इसके भोक्ता भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। तो ये जो हमारा ज्ञान है ना, इसको क्या है, हमारी कामनाएं वो क्या ढक लेती है, इस ज्ञान को हमारी कामनाएं ढक लेती है। और फिर मनुष्य क्या चाहता है, मनुष्य तो कैसा भी चाहता है कि अपनी कामना पूर्ति हो, कैसी भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है, मेरी कामना पूर्ति होनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अब वो क्या करता है, अपनी कामना पूर्ति के लिए देवताओं की अपने उनके नियमों के अनुसार ही पूजा करता है। देवताओं के अंदर क्या है कि उनके नियमों के अनुसार पूजा कर दो तो देवता बाउंड है इसके लिए कि वो कामना पूर्ति करेंगे। देवता इस चीज के लिए बाउंड है कि उनकी कामना पूर्ति के लिए बाउंड है देवता, कि जो भी वो कामना करेंगे, लेकिन उनके शर्त यह है कि उनके नियम अनुसार होनी चाहिए। अगर उनके नियमों में जरा सा ही फेर आ गया ना तो उसका उल्टा फल मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में उल्टा फल नहीं मिलता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं की, जो भगवान जो देवताओं की जाते हैं कामना में वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान वो फल कैसा देते हैं। फल तो दे देंगे उसको, जो उसकी कामना होगी उसका फल दे देंगे, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन सा फल मिलेगा। उसको बोलता है नाशवान फल मिलता है उसको। हमेशा देवताओं का जो दिया हुआ फल होता है वो नाशवान ही होता है, क्योंकि वो देवता बाउंड है कामनाओं के लिए। वो ये नहीं जानते कि जो सामने वाला मांग रहा है वो सही मांग रहा है या गलत मांग रहा है। बस उन्होंने कामना करी, मेरा नियम पालन हुआ और मुझे दे दिया। बस भगवान को तो उसको देना है, बस कि मेरे को देना है, इसने मेरी नियमों के अनुसार काम किया और मैंने इसको दिया। तो अब ये बात आती है कि यार क्या देवताओं की पूजा नहीं करें क्या? यहाँ क्वेश्चन आता है क्या देवताओं की पूजा नहीं करें? देवताओं की पूजन हमेशा करना चाहिए, लेकिन क्या है, निष्काम भाव से करना चाहिए, उसमें सकामता नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी।
इंद्रदेव की भी है, चाहे सूर्य देव की है, चाहे अग्निदेव की है, जिसकी देवता हैं, सब देवता हैं। अगर मान लो वायुदेव कहते हैं मैं तुमको नहीं देता हूँ ऑक्सीजन, जाओ, एक दिन हालत खराब हो जाए हमारी। तो जितने भी देवता हैं उनको पूजना चाहिए, और सबने पूजा है। कौशल्या जी तक ने देवताओं को पूजा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ देवताओं को पूजना चाहिए और निष्काम भाव से इनका पूजन करना चाहिए। तो हमें इस श्लोक से क्या सीखने को मिलता है? एक साधे सब सदे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींचवे फूलई फलई अगाए। क्या कह रहे रहीम जी? रहीम जी कह रहे हैं कि यदि आप एक को साध लिया, एक भगवान पे यदि आपने अटूट विश्वास कर लिया ना, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक भगवान श्री कृष्ण को ही मान लिया ना आपने, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जैसे जड़ में अगर मान लो अगर पानी दे दिया तो फूल फल उग जाएंगे और अच्छे फल फूल उग जाएंगे। और आपने एक एक फूल फल को दिया और आपने जड़ में पानी नहीं दिया तो टहनियाँ सूख ही जाएगी। जड़ में जब जख्म लगता है तो टहनियाँ सूख ही जाती है। ये बात कही भगवान ने। अंतबत्तुम फलम तेषाम तद्बत्तल्पमेधसाम देवान्य देवेयो यान्ति मक्ता यान्ति मामपि। भगवान क्या कह रहे हैं इसके अंदर? भगवान कह रहे हैं इसके अंदर कि जो देवताओं को कामनाओं के कारण पूछते हैं, कामना अपनी जो कामना पूर्ति के लिए जो देवताओं को पूछते हैं, भगवान उनको क्या बता रहे हैं? अल्प बुद्धि। उनको बता रहे हैं, अल्प बुद्धि बता रहे हैं भगवान, कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं कामना पूर्ति के लिए, उनको भगवान कहते हैं अल्प मेधसाम, यानी कि अल्प बुद्धि वाले हैं वो कहा भगवान ने उनको। तो यहां पर तीन कैटेगरी कर दी, देखो एक तरीके से यहां पर तीन कैटेगरी कर दी। क्या कैटेगरी कर दी? तीन। एक तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, एक अल्प बुद्धि कौन है, और एक बुद्धिहीन व्यक्ति कौन है। तीन तरह की यहां श्रेणियां कर रखी है। बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है यहां पर जो भगवान की शरण होता है, वो तो बुद्धिमान है। और अल्प बुद्धि मेधसाम कौन है? जो देवताओं की शरण में है, वो अल्प बुद्धि शाम है। और बुद्धिहीन निर्बुद्धि किसकी है? जैसे शिशुपाल था, दुर्योधन था, इसमें सबसे बढ़िया नाम है शिशुपाल का। वो भगवान को मानता ही नहीं था। ये श्री कृष्ण तो कुछ है ही नहीं, तो ग्वाले हैं, ये तो मेरे से भी नीचे हैं, जो मानते थे वो मानते देवता तो फिर भी ऊपर है, लेकिन ये तो मेरे से भी नीचे, मैं इनसे ऊपर हूँ। तो वो होता है बुद्धिहीन व्यक्ति, निर्बुद्धि। तो इस तरह से तीन कैटेगरी की गई है। हरे कृष्णा। हो गया ये चैप्टर। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो इस चैप्टर से संबंधित। नहीं है कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा।